हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रिपरेशन का एक बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हैक्टिक पार्ट रहता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि हम करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करें। देर आर सो मैनी सोर्सेज, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैं, तो कहाँ से हम करंट अफेयर्स को कवर करें। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट हमें ऐसा लगता है हम जहाँ से भी करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि दैट हमारा कुछ ना कुछ अभी भी छूट रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। बिकॉज हमारे माइंड में एक बात डली हुई है कि यूपीएससी में कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बट हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कहीं से भी वो क्वेश्चन फ्रेम, मान लीजिए एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो मतलब कि आपके हर बच्चे के लिए ऐसा होता है कि वो हमने बिल्कुल उस पर टच ही नहीं किया उस चीज़ को, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए ही होता है वो। बट उन दो तीन क्वेश्चंस के पीछे हम इतना भागते हैं कि जो हमें मेन चीज़ पे जहाँ पे फोकस होना चाहिए उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। तो करंट अफेयर्स का देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिर्फ एक ही आप चीज़ को, एक रूल को अपना लीजिए। दैट इज़, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो क्या वो आपको आउटपुट दे रही है, क्या आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। बिकॉज देखो मैंने न्यूज़पेपर भी करके देखा है, ठीक है, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना वो उन न्यूज़ से मेनली बनते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। जैसे कि 2024 में एथिक्स कमेटी पे क्वेश्चन बना था, बिकॉज एथिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ चली थी एक, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा, बट वो न्यूज़ थी और मैंने एथिक्स कमेटी पे पढ़ के भी गई थी मैं, और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना था, उसको अगर आपने डायरेक्ट नहीं भी पढ़ा होता तो भी वो सॉल्व हो जाता, ठीक है। एंड 2023 में जैसे क्वेश्चन बना था चेस से रिलेटेड, बिकॉज वो भी फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था वो चेस ओलंपियाड समथिंग, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो मतलब कि मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, बहुत मंथ तक कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रही है ना, उससे न्यूज़ बनती है, मतलब कि क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है। बट हम बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, एंड और भी मतलब कि छोटे मोटे क्वेश्चन, मतलब कि छोटे जो अलग अलग से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। हम सोचते हैं जैसे आर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आर्ट सब्जेक्ट से, तो उनको करने के पीछे हम इतना ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं, एंड टाइम लगाते तो हैं, और उस पे बात ये कि फिर उसका आउटपुट भी नहीं मिल पाता हमें क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सिंपल रूल, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, आइदर वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है या फिर कोई और सब्जेक्ट है, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखो कि क्या वो आपको आउटपुट दे रहे, क्या उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स का सही बात बताऊँ ना, तो आपके मतलब कि जो रुक जाता है ना, हम सोचते तो हैं कि करंट अफेयर्स की वजह से रुक गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। द मेन थिंग इज़ योर बेसिक्स एंड योर पीवाईक्यूज। आपके पीवाईक्यूज से और बेसिक्स से बाकी जो आप करंट अफेयर्स करते हैं ना, उन सारी चीज़ों को मिला के आपके पास इतनी मतलब कि नॉलेज हो जाती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनता है ना, तो भी आपके पास इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है कि आप मतलब कि जो चीज़ें आपने सीखी है उन सब का यूज़ करके क्वेश्चन पे राइट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है ना, उसको सीखने की बजाय हम करंट अफेयर्स हमारे छूट गए, यहाँ मंथली मैगजीन भी कर रहे हैं, ठीक है, ईयरली मैगजीन भी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं, हाफ ऑफ द टाइम हम अपना प्रिपरेशन का करंट अफेयर्स में लगा देते हैं, और जो कि हमें फिर आउटपुट देता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बट जब आप करंट अफेयर्स करोगे ना, तो आप जैसे कि एनालिसिस, किसी भी एडिटोरियल का एनालिसिस देख रहे हो, तो वो आपका एक तरह से थॉट्स बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, जो आपका मेंस में यूजफुल रहता है। एंड प्रीलिम्स के लिए आई थिंक कि भाई इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। कोई मेन जो न्यूज़ रहती है, कोई एक्ट वगैरह आया, जैसे कि पॉलिटी में कोई एक्ट आया, कोई बिल आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो वाला था वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी बना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन हमें करंट अफेयर से करने चाहिए। और बाकी जो हम बहुत ज़्यादा मतलब कि इकट्ठा करने को मटेरियल, और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, उसको रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तो आपको पढ़ा हुआ भी वहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने लिख लिया था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, बिकॉज वो डर बार बार आता है। आपने एक बार आपके समझ में भी आ गई ना वो चीज़, आपने मान भी लिया, तो भी दोबारा आप कोई चीज़ पढ़ रहे होगे तो वो आपको लगेगा अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मैंने छोड़ दिया, अब तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं करना। आप उस चीज़ को, इस चीज़ को लिख के रखिए ताकि वो आपको बार बार ये चीज़ याद आती रहे कि जो चीज़ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, मैं उसको रिविजन कर पाऊंगा, वो मुझे याद रहेगी, उसी चीज़ पे फोकस रखिए आप अपना। एंड करंट अफेयर्स के भी हमारे दो पार्ट रहते हैं, एक बेसिक से रिलेटेड होता है, सेकंड जो मतलब कि बहुत मतलब कि नई सी चीज़ होती है, कोई अलग
अलग सी। तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए मैगजीन से कर रहे हैं आप, ईयरली मैगजीन से, तो एक तरह से जो मेन मेन है, जैसे कि मैंने मेनली जो थी वो पॉलिटी की एंड एनवायरनमेंट की करी थी। ठीक है, बिकॉज पॉलिटी में जैसे कि कोई एक्ट आता है या फिर कोई मतलब कि जो हमारे बेसिक्स होते हैं ना, उसमें भी रिवीजन हो जाती है एक तरह से, एंड वो भी मैंने थ्रू वीडियो की थी। एंड सेकेंडली एनवायरनमेंट में भी कुछ हमारे बेसिक से होते हैं, कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं उनको किया था, एक तरह से रिवीजन की तरह हो गया, और वो जल्दी भी हो जाती है वीडियो से। बिकॉज मुझे ये पता है कि अगर मैं पूरे पेजेस उसको रीड भी कर लूँ, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं उसको दोबारा या तीसरी बार उसको क्या मैं उसको रिवाइज कर पाऊंगी, आप खुद से पूछिए जब आप करते हैं। ठीक है, और बिकॉज अगर वो रिवाइज नहीं भी की तो क्या मुझे वो याद ही नहीं रहनी, तो फिर उस पर टाइम वेस्ट ही क्यों करना है। इससे अच्छा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा आ भी गया जो हमने छोड़ना पड़ रहा है, करंट अफेयर्स में था भी, तो भी वो आपकी कट ऑफ क्लियर करने में बाधा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो चीज़ हमें नहीं रोकती क्लियर करने से। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम इससे ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। एंड कोई और आपका क्वेश्चन हो जो आपको परेशान करे, आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकूं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।